हेलो, इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल, ईच एंड एवरीवन? आवाज आ रही है मेरी सबको? अरे एक चीज मुझे बताइए, किसी को ये है क्या कि मॉर्निंग का सेशन का रिकॉर्डिंग करना है या नहीं करना है? चाहिए हो लाइव सेशन की, आप ले सकते हैं, मैं कर दूंगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट, कोई बात नहीं। ठीक है, जो अभी हम बात करेंगे आगे की, वो बात कर रहे हैं हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न के बारे में। राइट, देखो डबल टॉप एंड डबल बॉटम क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे आप सपोर्ट को बनाते हो दो पॉइंट से, राइट, दो पॉइंट से जहां पे जो स्टॉक है या कोई भी लेवल है वो बाउंस बैक कर रहा है, तो उसको डबल टॉप कहोगे, डबल बॉटम कहोगे, नहीं कहोगे? यहाँ पे देखो दो पॉइंट से स्टॉक वापस रिवर्सल दे रहा है, यस और नो, तो दैट इज द रेजिस्टेंस लाइन, दैट इज अ डबल। डबल का मतलब तो जानते हो ना, दो दो पॉइंट, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, नाम में ही है, तो ये बॉटम हो गया। क्लियर है? ये आपकी सपोर्ट लाइन बन गई। जैसे आप सपोर्ट बनाते हो, ये हो गया, इस पे आप ट्रेड मत लेना, ये नॉर्मल ही है। जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे, सेम केस है, इसको आप सिंपली बना दोगे ना, तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है या नहीं? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, डबल बॉटम की बात करें अगर आप, तो सेम केस डबल बॉटम में है, दो बॉटम है ऐसे करके, ये बॉटम पॉइंट्स है, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है। रेजिस्टेंस पॉइंट आपको दिख रहा है ना कैसे बना हुआ है, एक पॉइंट ये रहा रेजिस्टेंस का, एक पॉइंट ये रहा रेजिस्टेंस का। आप इसको ऐसे करके फिल कर दोगे। अब क्या करोगे, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, जितना ये होगा ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, इतना नीचे का जितना स्टॉप लॉस उतना ही आप टारगेट लेके चलोगे। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, यस और नो? हाँ है ना? ठीक है, समझ में आई ये बात या नहीं आई? किसी को कोई डाउट? यस और नो? ओके, किसी को कोई डाउट? लाइक, ओके, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, इफ पॉसिबल अगर वो मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, 1 मिनट। हाँ, आप लोगों को जो चैनल है उसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। हाँ, आप मांग लीजिएगा, मिल जाएगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है सर, बुरा सर, आप मांग लीजिएगा। तो वो जो चीज है वो क्या है, लॉसेस का स्क्रीनशॉट है, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, लॉसेस का स्क्रीनशॉट है। इसका प्राइस आप देख रहे हैं क्या है? डू यू नो द प्राइस ऑफ दिस पुट? 21,700 पुट का प्राइस आप देख रहे हो क्या है? 547। हाँ है ना? ठीक है, ये जो प्राइस है ये 547 का प्राइस है। आप लोग अब मेरे को 1 मिनट स्क्रीनशॉट आ जाइए जरा, जो चैनल है अपना, जो अपना ट्रेनिंग वाला चैनल है उसमें आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। यस, इधर डाल देता हूँ मैं, देखिए देखिए। नहीं, चेक इट, देखिए आप लोग, सब लोग जल्दी से। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको ये पता चले कि लॉसेस आर कॉमन टू ईच एंड एवरीवन। कोई भी ऐसा नहीं है जो लॉस से बचता हो। कितने पे लिया था ये मैंने? 322 रुपीज का एवरेज प्राइस पे लिया हुआ था, और मेरा 1 लाख का लॉस है, मेरा 1 लाख का लॉस था इसके अंदर। और जो इसका प्राइस है वो 547 चला है दिस टाइम। और अगर मैं होल्ड करता तो इस ऑलमोस्ट 7 to 8 लाख रुपीज इसमें अर्निंग है। मेरी पोजिशनल ट्रेड था ये एक दूसरे अकाउंट में, राइट, नॉट अ इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, तो टोटल एमटीएम बनता है, हाँ है ना? टोटल एमटीएम बनता है कि नहीं बनता? यस और नो? टोटल एमटीएम देखा, या किसी ने देखा स्क्रीनशॉट स्टॉप लॉस का या नहीं देखा, ये बताओ पहले, जल्दी बताओ।
देखा? हाँ या ना? चैनल पे मैंने डाला 1 लाख का, हाँ दिखा, 1 लाख का लॉस था ये। अब मैं आपको टोटल एमटीएम दिखा देता हूँ इसका, ताकि आप लोगों को लगे, हाँ पता चल जाए कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट अगर प्रॉफिट देता है तो लॉस भी देता है, और भरपूर लॉस देता है। ठीक है, नाउ मैं बाकी की जो ट्रेड्स हैं वो छुपा लूंगा, ताकि आप लोगों को दिखे ना, ये देखिए। ठीक है, तो मैं अपस्टॉक्स में 2-3 अकाउंट से ट्रेड करता हूँ, बिकॉज आई हैव लाइक माय फादर अकाउंट, माय मदर अकाउंट। एक में करूंगा तो टैक्सेस बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं सर। ओके, देखो, लाइक देखिए सब लोग, यस और नो, दिख गया? हाँ है ना? इट्स ऑलमोस्ट 1 लाख लॉस। आफ्टर दैट ऑल्सो एमटीएम जो है वो 22,000 का प्रॉफिट है। अब आप सोच लीजिए कि अगर ये 1 लाख का लॉस नहीं होता, लाइक जो 20 सितंबर ऑनलाइन ट्रेनिंग है, अब इसमें आप एमटीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है आपको? अगर 1 लाख का लॉस है और ये मानो लॉस नहीं होता, तो मेरे 1 लाख तो प्रॉफिट, जो लॉस है मेरा जो जेब से गया वो बचा होता, प्लस 1 लाख का प्रॉफिट होता। हाँ है ना? तो ये 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख का 2.5 लाख रुपए का एमटीएम था। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? 1 लाख कम होता तो एक जो लॉस है वो चला जाता, बच जाता मेरा। यस और नो? तो टोटल एमटीएम आपको समझ में आया? ऐसे बनता है। तो टोटल, अब मैं पैनिक करने की बात करूं तो पैनिक करने के बहुत मैटर आते हैं, बहुत तरीके होते हैं पैनिक करने के। इट्स अ 1 लाख लॉस, नॉट अ मिनिमम लॉस। ही मैंने पोजीशंस ली थी, दिख गया सबको? अब आपको यकीन हो गया कि मेरे सारे ट्रेड्स ग्रीन नहीं होते, आपके भी सारे ट्रेड्स रेड नहीं होते होंगे, मेरे भी सारे ट्रेड्स ग्रीन नहीं होते। क्लियर है? ये दिखाना जरूरी है, क्यों मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, लाइक इन 3 days 4 days बहुत से मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं, स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट। आज मेरे को एक मैसेज आया था, मैं नाम ले लूंगा उनका अगर होंगे ऑनलाइन तो। वो कह रहे थे सर हम आपकी तरह कैसे बनेंगे। मैंने कहा मेरी तरह मत बनो तो ज्यादा अच्छी बात है। 1 लाख रुपए का लॉस हर किसी के बात बस की बात नहीं है इस समय। यस और नो? लाइक फालतू बात नहीं है ये। मैंने आज बताया आज सेशन में ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस ये चार्ट पैटर्न ही है। तो यू कैन टॉक मी लाइक अ फ्रेंड और अ दोस्त की तरह। आप मुझसे बात करोगे, मैं आपको हर जगह सपोर्ट करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मैं छुपाऊं आपसे। मेरी सारी चीजें ओपन है, मेरी सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ, वही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। लाइक मैंने आपको 325 पे बोला, हाँ 10-5 पॉइंट, ठीक है, 10-5 पॉइंट मैं आगे पीछे ले लूँ आपसे, लेकिन ये बात आप समझ जाना कि अगर लॉसेज है मार्केट में तो लॉसेज भी है, प्रॉफिट है और लॉस भी है। ठीक है, राइट? क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अब मैं लॉस के स्क्रीनशॉट नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? बिकॉज आई डोंट लाइक। मैंने कल ही बोला था आपसे, मैं लॉस के स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, प्रॉफिट के दिखाऊंगा। और मेरा लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉस होने के बाद, लाइक 1 लाख रुपए के लॉस होने के बाद भी एमटीएम इज सो मच ऑफ ग्रीन 22,000। तो आप ये बात ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, टोटल एमटीएम से मतलब फर्क पड़ता है, सिंगल एमटीएम से नहीं पड़ता। 3 days जो मैंने, लाइक इंट्राडे ही करना है सर, इंट्राडे ही करना है, नॉट अ पोजिशनल। पोजिशनल काम कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ, सब इंट्राडे होगा। मैं जो पोजिशनल है ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा, वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, उसमें उसमें पोजिशनल करोगे आप। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत बहुत। तो ये आपको मैंने किस लिए दिखाया? मैंने कहा जरूरी है यार, क्यों स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है, लॉसेस नहीं दिखते। आप हमेशा याद रखो, कोई भी ट्रेडर, बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी लॉसेस खाता है, और बहुत अच्छे अच्छे लॉसेस खाता है वो भी। तो ये मिथ दूर हो गया कि मैं भी आप ही की तरह हूँ। आज मेरे को एक दो बंदे, बहुत से बंदे कहते हैं, लाइक जब भी मैं स्क्रीनशॉट कोई डालता हूँ तो तुरंत आ जाते हैं। तो ये मिथ दूर हो गया, हाँ या ना? कि मेरे लॉसेस नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, मेरी ही कॉल पे लॉसेस होते हैं, मेरे ही कॉल पे लॉसेस होते हैं। ये कॉल मैंने दिया हुआ है, जो थोड़े से समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि कौन सा कॉल है। ठीक है, और आप देख लेना, उसमें टारगेट आया, लालच करने जो बैठता है उसकी लगती है। ये बात मेरे साथ भी है, आपके साथ अकेले की नहीं है।
क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसके लिए हम ट्रेडिंग करना नहीं छोड़ेंगे। डबल बॉटम डबल टॉप समझ में आ गया आपको? अब बात करेंगे राइजिंग वेज। राइजिंग वेज को आप कैसे करोगे? एज अ पेनेंट्स की तरह, ये फ्लैग एंड पोल की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो, हाँ या ना? यस और नो? पेनेंट्स की तरह आप ट्रीट कर सकते हो? क्लियर है या नहीं? अच्छा, एक तरीका बताऊं मैं आपको कि आपके लॉसेस बच जाएंगे, आपका कैपिटल नहीं डूबेगा। ये तरीका बहुत अच्छा है, आपको पता है? लाइक एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, कैपिटल आपका नहीं डूबेगा, बच जाएगा कैपिटल। लाइक आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग 1 लाख रुपए से, मैं कहता हूँ, मैं पर्सनली यूज करता हूँ ये तरीका, 1 लाख रुपीज से ट्रेडिंग करता हूँ। अगर मैंने किया है या आप कर रहे हो, तो मान लेते 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको, हाँ है ना? तो उसको विड्रॉ कर लो तुरंत, हमेशा याद रखो, जो उस अकाउंट को विड्रॉ कर लो। क्लियर है या नहीं? अब आपका क्या बना? 1 लाख रुपए। अब मान लेते हैं अगली बार आपका जो लॉस हो गया वो 1 लाख रुपए से 90,000 का कैपिटल हो गया। जो मेरा तरीका है, मैं आपको वही तरीका बताता हूँ। 90,000 रुपए का कैपिटल हो गया, मान लेते 10,000 रुपए का लॉस हो गया। यस और नो? समझ में आ रही है बात? ये बात कोई बात नहीं। अब आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे मेरा 1 लाख से मैंने स्टार्ट किया था, 90,000 रुपए कैपिटल हो गया, तो मैं वेट करूंगा, काम करूंगा, 90,000 में ही काम करूंगा, बढ़ाना नहीं है। मान लेते हैं आप हो गया कैपिटल 95। यस, आपका अगले दिन जो कैपिटल बन गया वो बन गया 95। क्लियर हो गया, हाँ या ना? आपने क्या किया? 5,000 का जो जो प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट आया उसको आपने मार दिया विड्रॉ। फिर से विड्रॉ मार दिया, जो प्रॉफिट आता है उसको विड्रॉ मारते चलो। एक दिन क्या होगा? आपका कैपिटल रून अप हो जाएगा, खत्म। एक दिन क्या होगा? कैपिटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके थोड़े थोड़े लॉसेज अगर होते जाएंगे तो वो तो आप विड्रॉ करोगे नहीं, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आप, अगर आप सही से काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा? अगर आपका अकाउंट खाली हो गया तो आप ये समझ जाना कि आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो। जिस दिन आपका ये अकाउंट खाली होने से बच जाए, मान लेते हैं जिस दिन ये अकाउंट खाली होने से कैसे बचेगा? जब आप 10 ट्रेड करोगे, 10 में से 9 बार आप प्रॉफिटेबल होगे। क्लियर है या नहीं? आगे जाके जब आगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, 2-3 महीने हो जाए, तो आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए से अगर ट्रेड किया है तो 5,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, 5,000 को विड्रॉ मार लिया। 1 लाख रुपए से अगर ट्रेड किया, 90,000 रुपए हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, तो पहले 90,000 को 1 लाख करोगे, फिर उसके ऊपर का जो प्रॉफिट होगा उसको विड्रॉ मारोगे। तो इससे पता है क्या होगा? इससे आपका कैपिटल नहीं होगा, आप बिल्कुल खाली नहीं होगे। समझ गए? क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अगर आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड किया है 1 लाख रुपए से, और 1,05,000 रुपए आपने अपने अकाउंट में रखे रहने दिए ना, तो आप इस 5 लाख रुपए को ये सोचोगे, 5,000 रुपए का सॉरी, ये सोचोगे कि यार ये तो मेरा प्रॉफिट है, अगर मेरे को नुकसान भी हुआ तो भी मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था, मैंने 1,05,000 बना चुका हूँ। ये बहुत है, मेंटेलिटी जो होती है ना वो चेंज हो जाती है अगर आप 5,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें रखोगे तो। ठीक है, बच जाता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, जो सेफ ट्रेडर्स है ज्यादा, वो अपना कैपिटल जो प्रॉफिटेबल जो ट्रेड्स होंगे उसमें निकालते रहो। क्लियर है? मैं ये कहता हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे तो 10-20 हजार रुपए तो निकलेगा, हाँ या ना? कम से कम आपका पूरा कैपिटल खाली नहीं होगा। फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करी, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया। देखो, हमेशा एक बात बताता हूँ मैं, मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो पहले टिकना सीखो। सब कुछ ये वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं, तो रूल नंबर 1 क्या है? कि डोंट लूज योर मनी, हाँ या ना? डोंट लूज योर मनी। मेरे पास अभी स्लॉट नहीं है सर, आगे सर। डोंट लूज योर मनी। दूसरा स्लॉट क्या है? दूसरा वो क्या है कि पहला रूल को नहीं भूलना है। ये चीज आपको पॉसिबिलिटी करनी होगी, ये चीज पॉसिबिलिटी करनी होगी। ओके, ये चीज अगर आप मैनेज करना सीख गए तो बहुत बहुत जरूरी है। प्रॉफिट तो अर्न बाद में करोगे, पहले टिकना तो सीखो यार, मार्केट में टिकना सीखो। ठीक है, सेंचुरी पड़ जाएगी अपने आप ही, आप अगर 100 बॉल खेलो तो पहले। क्लियर है? 100 दिन टिको बस, मैदान छोड़ना नहीं है। आप खुद ही छूट जाएगा मैदान। जहां आपके ज्यादा लॉसेज होंगे, जहां आपके प्रॉफिट कम होंगे, ज्यादा लॉसेज होंगे, तो आपका मैदान खुद ही छूट जाएगा। लेकिन अगर आप विड्रॉ करोगे डेली डेली, तो आपके मन में ये रहेगा मुझे अगले दिन विड्रॉ करना है, तो मुझे अच्छा ही ट्रेड करना है, अब मेरे पास कैपिटल कम है। तो प्रेशर में हमेशा ट्रेडिंग अच्छी ही होती है, जब खोने को बहुत कुछ होता है। जब मजे मजे में काम करोगे तो कुछ नहीं भी होगा। प्रेशर में ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, दिमाग बहुत तेजी से चलता है। भगवान का भी 2 मिनट में नाम याद आता है, तो इसी बहाने में पुण्य भी लगता है। ठीक है, तो ये राइजिंग वेज क्या होगा? आप इसको फ्लैग एंड पोल की तरह ही ट्रीट करो, लाइक ऐसे।
इसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया सेल साइड में, जैसे आप सपोर्ट को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस क्या होगा, जितना ये जो आपकी लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा, जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट ले सकते हो, या फिर इस पोल की लंबाई। क्लियर है? आगे बढ़े। फॉलिंग वेज, सेम केस है फॉलिंग वेज। क्या कि ये आप पेनेंट्स की तरह दिख रहा है, इसके अपर साइड में ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे, ठीक है, नीचे का ट्रेंड लाइन है स्टॉप लॉस, और आपका ये जो लाइन है ये आपका टारगेट वाला बन सकता है। ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल को आप कैसे ट्रीट करोगे, अच्छा होता है पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल को आप एक तरीके से ऐसे कंप्लीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फ्लैग एंड पोल का ये वाला पार्ट आया ना, यस और नो, फ्लैग एंड पोल का ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है सबको, फ्लैग एंड पोल का आप ये वाला पार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये वाला पार्ट आप फ्लैग एंड पोल का कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट इसको फ्लैग एंड पोल की तरह करोगे, तो इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, पहले आप रेजिस्टेंस बनाओगे ऊपर का, नीचे आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, आपका खुद ही असेंडिंग ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, सपोर्ट वाला ही स्टॉप लॉस होता है हमेशा, और जितना स्टॉप लॉस आप लो उतना ही आप टारगेट लेके चल लो। क्लियर हो गया, हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस और नो? ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल की आप बात करोगे अगर, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करके करोगे, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल की अगर आप बात करो तो क्या कर रहे हैं, सेम केस क्या होगा, फ्लैग एंड पोल की तरह ही होगा, यहाँ पे ऐसे करके, और इसके नीचे का ब्रेकआउट, ठीक है, वो आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, रेजिस्टेंस वाली लाइन जो होगी वो आपकी स्टॉप लॉस वाली लाइन होगी, और टारगेट क्या होगा, जितना स्टॉप लॉस उतना ही टारगेट आप लेके चलोगे। क्लियर है या नहीं? ठीक है, अच्छा, ठीक है। जो यहाँ पे अब बात करेंगे हम, क्या, राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम पैटर्न को, ठीक है, सेम केस है, राउंडिंग टॉप को राउंडिंग बॉटम को आप, ठीक है, सेम केस है, राउंडिंग टॉप को आप क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस की तरह, इसको सपोर्ट की तरह बना दोगे, इसको रेजिस्टेंस की तरह बना दोगे, ठीक है, ऐसे करके गोलाई में आ रहा है। राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग पैटर्न को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों, बिकॉज आपको यू टर्न, यू शेप देखना जरूरी है, और यू शेप को, ठीक है, यू शेप को आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सपोर्ट जोन है, उसके नीचे आपका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, आपने इधर ट्रेड ले लिया और आप सेल साइड के लिए गए, जितना स्टॉप लॉस क्या होगा, ये इसके अंदर की गहराई, जितना स्टॉप लॉस उतना ही आपका टारगेट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। राउंडिंग बॉटम में भी सेम केस है, अगर आप इसको ऐसे करके मानते हो तो देखो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स बहुत सारे दिखेंगे। कॉमन पैटर्न कौन सा है, फ्लैग एंड पोल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ है ना? हाँ है ना? यस और नो? किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताओ। फ्लैग एंड पोल दिख रहा है सबको? ठीक है, हाँ, कपर हैंडल की तरह सिमिलर हो गया, फ्लैग एंड पोल बन गया। उसके बाद आपने क्या बनाया, सिर्फ ट्रेंड लाइन बना रहे हो आप। अगर आप ट्रेंड लाइन भी बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन बना रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो, तो भी काम चल जाएगा और इजी वे में काम चल जाएगा। क्लियर है? आपको ज्यादा दिक्कत, ज्यादा वो मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? राउंडिंग पैटर्न जो है हमारा, जो वो है चार्ट पैटर्न्स का कोर्स, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलेंगे आगे डीटीएस स्ट्रेटेजी पे। देखो, ये वाली जो चीज है चार्ट पैटर्न में, ज्यादा मैं वर्क नहीं करता हूं, तो मैं ज्यादा इसमें वो करूंगा भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब डीटीएस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, डबल ट्रेंड सुपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल ट्रेंड सुपर? आप इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स लगाओगे, सुपर ट्रेंड,
सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या होगी? 7-3 9-3 9-3 and 10-2 7-3 9-3 एंड 10-2 ये आपकी 3 सुपर ट्रेंड की बनेगी टाइम। क्लियर हो गया? ये आपका 7-3 9-3 एंड 10-2 ये 3 सुपर ट्रेंड बनेगा। अब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डबल ट्रेंड सुपर? डबल ट्रेंड सुपर का मतलब क्या है? पहले लिखो प्रोज। प्रोज क्या होता है? स्टॉप लॉस छोटे होंगे, टारगेट बड़े हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्स में क्या होगा? सबसे मेन बात क्या होगी? ये जो भी ये ट्रेडिंग है, जो भी ये सिस्टम बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल मार्केट में काम करेगा, रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करेगा, स्टॉप लॉस लगेंगे। ठीक है। तो मतलब आप ऐसे समझो कि 20 दिन ट्रेडिंग होती है, मैंने आप बता दिया, तो 8 दिन जो होगा वो मार्केट वोलेटाइल होगा, 12 दिन मार्केट रेंज बाउंड होगा। इसका मतलब क्या है? 12 दिन आपके स्टॉप लॉस लगेंगे, 8 दिन प्रॉफिट होगा। अच्छा है या बुरा है ये बताओ पहले मुझे। अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? देखो छोटे स्टॉप लॉस भी अगर 5-5 पॉइंट के, मैं तो ये कहता हूँ आपको, मैं ये कहता हूँ 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस आपके 50 लगे या 10 लगे। ठीक है। 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस आपके 10 लगे और एक आपको रैली मिल जाए 100 पॉइंट्स की, तो आप, मैं हमेशा ये कहता हूँ छोटे स्टॉप लॉस भी अगर ज्यादा लगेंगे ना, तो आपका कैपिटल तो डिप्लॉय होगा ना, खत्म होगा, कैपिटल खत्म होगा, मेंटल स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। ठीक है। आपको ये लगेगा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, आपको लगेगा यार ये तो स्ट्रेटेजी बेकार है, काम ही नहीं करती है। हाँ ना? तो इस चक्कर में ये कहता हूँ इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा दूर रहो। इनको इनको ब्रेड बटर मत बनाओ अपनी। मतलब एक ट्रेडिंग का जो सेटअप का जो प्रायोरिटी है वो इसको मत दो कि भैया मेरी ट्रेडिंग इन्हीं के बेसिस पे चलेगी। नहीं, आप देखो, बात अलग है। ठीक है, लेकिन इनको प्रायोरिटी मत दो। मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज है, काम करती है और काम बहुत अच्छी अच्छी करती है। जिनको दिमाग नहीं लगाना होता, सबका दिमाग एक तरीके से नहीं होता, जिनका दिमाग नहीं लगाना होता उनके लिए ये है। यहाँ पे आप क्या करोगे? 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो और यू कैन यूज 5 मिनट 15 मिनट एज कंपेयर एज पर योर। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। जब ये दो सुपर ट्रेंड को एक ही कैंडल ब्रेकआउट दे क्लोजिंग बेसिस पे, दो सुपर ट्रेंड को एक ही कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे जो ब्रेकआउट दे, उस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे, उसका लोअर आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर हो गया? जैसे आप इधर देखो, दो सुपर ट्रेंड को एक ही कैंडल ब्रेकआउट दे रही है क्लोजिंग बेसिस पे, ये आपका कैंडल हो गई ट्रेड वाली, इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते बाइंग साइड का, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। नहीं है, टारगेट क्या होगा? होल्ड करोगे आप। ठीक है, ये आपका होता, लेकिन इसमें आपका ट्रेड नहीं हुआ। ठीक है, इस वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सेल साइड का बना, ये दो सुपर ट्रेंड है, ये सेल साइड का बना ट्रेड, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। देखो मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है, आपको ज्यादा सेफ रहना है तो मैं यही कहूंगा इसको सिर्फ निफ्टी बैंक में लगाओ, निफ्टी बैंक में लगाओ तो यार अच्छी बात है, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, निफ्टी बैंक में लगाया तो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बना, हाँ या ना? देखो दो सुपर ट्रेंड को एक ही कैंडल ब्रेकआउट दे क्लोजिंग बेसिस पे, दो सुपर ट्रेंड है, एक ही कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, एक ही कैंडल तोड़ रही है दो सुपर ट्रेंड को। यस और नो? इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड ले लिया सेल साइड का, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है? दो सुपर ट्रेंड का देखो आप कर रही है ये, हाँ या ना? अब सेल साइड में बन गया, अब आप होल्ड करोगे तो देखो इसमें अगर आपने होल्ड किया तो आपको कितनी अच्छी प्यारी रैली मिली डाउन साइड में। यस और नो? 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं हम। यस, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, जैसे और देखें हम एग्जांपल्स में, तो ये देखो ये बाइंग साइड में बनना था कि नहीं बनना था? दो सुपर ट्रेंड को एक ही कैंडल ब्रेकआउट दे, लेकिन इस कैंडल का अपसाइड का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो आपका ट्रेड नहीं बना, आप इधर ट्रेड नहीं ले सकते। क्लियर? वेट करना है आपको ट्रेड लेने का। देखो इधर आप देखो, दो दो सुपर ट्रेंड नहीं है, एक ही सुपर ट्रेंड है। ये देखो इधर दो सुपर ट्रेंड है, हाँ या ना? यस और नो? आपने इस वाली कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, तो इधर बताओ मुझे स्टॉप लॉस लगा या नहीं लगा? स्टॉप लॉस क्या होगा? एसएल जो होगा वो कैंडल का लो होगा, ये सब। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा? कैंडल का लो। अभी ये सब 12 चल रही है आपकी, ये ग्रेजुएशन जो होगी वो कल होगी।
ठीक है, अब 12th है, आज जो सेशन हो जाएगा वो बेसिक का खत्म हो जाएगा, कल एडवांस वाला होगा पूरा। ये चीज देख रहे हो आप या नहीं देख रहे हो? ये वाली दो सुपर ट्रेंड है, हाँ या ना? इस कैंडल को एक ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे इस कैंडल का जब लो टूटता तब आप ट्रेड लेते, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता। लो टूटा नहीं तो आप ट्रेड में आए नहीं तो आपका स्टॉप लॉस तो लगा नहीं, तो ये ट्रेड ऐसी पूरे टाइम रेंज बाउंड रहा मार्केट। ठीक है, अगर और देखो तो ये देखो यहाँ पे बाइंग साइड बनी कि नहीं बनी? दो सुपर ट्रेंड, यस और नो? यस और नो? दो सुपर ट्रेंड बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ पे दो सुपर ट्रेंड का कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड ले लिया, यस और नो? ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्लियर हो गया या नहीं? अब देखो मार्केट ऊपर गया कि नहीं गया, तो स्टॉप लॉस छोटा है और रैली आपको अच्छी मिल गई, तो मैं यही कहता हूँ होल्ड करो। हाँ 5 मिनट में आप देखो तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना 15 मिनट में भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर है कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो। 5 मिनट में देखोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, 15 मिनट में देखोगे तो स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे, तो स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे, टारगेट भी बड़े हो जाएंगे और पोजिशनल भी होल्ड करना पड़ सकता है। क्लियर है? तो मैं यही कहता हूँ 5 मिनट में आप देखो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि टाइम ज्यादा मिलेगा आपको तो अच्छी बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो दो सुपर ट्रेंड है, यस और नो? इस कैंडल पे दो सुपर ट्रेंड आए बने, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड बन गया आपका, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और देखो आपको अपसाइड की रैली मिली या नहीं मिली? ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो चीज है इसमें स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और टारगेट आपको अच्छे मिल जाते हैं, मतलब जो रैली है वो अच्छी मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल मार्केट में काम कर रही है। आजकल मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा है तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं, लेकिन जहां मार्केट रेंज बाउंड होगा आपके स्टॉप लॉस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक ऐसी चीज है मत करो कि एक चीज के ऊपर पकड़ के चलो, नहीं, ये स्ट्रेटेजी है, हमेशा याद रखो, ये जो चीज है ना ये स्ट्रेटेजी है, राइट? ये ऐसी चीज है इसमें आपकी नॉलेज नहीं आई कुछ भी सामने, मतलब जो आपका नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका एनालिसिस है, वो नहीं आया कहीं पे भी, आया या नहीं आया ये बताओ मुझे? ये तो स्ट्रेटजी है ना, फर्क है दोनों चीजों में। हमें आपको दो चीज, स्ट्रेटजी अलग चीज होती है, स्ट्रेटजी का मतलब एक तरीका है, सॉफ्टवेयर है एक तरीके से कि इसमें तरीका बनेगा और मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हो, लेकिन जो एनालिसिस होता है वो अलग चीज होती है, टेक्निकल एनालिसिस अलग चीज है। क्या है टेक्निकल एनालिसिस? ये सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री एग्जिट पॉइंट, सारा मूवमेंट, सब कुछ देखना, कहाँ लेवल आ रहा है, कहाँ सपोर्ट बनना है, कहाँ रेजिस्टेंस बनना है, वो अलग चीज वो है। इसमें आपको नहीं पता सपोर्ट कहाँ बनना है, रेजिस्टेंस बनना है, कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से। क्लियर हो गया? बीएनएफ में 5 मिनट बेस्ट है और 15 मिनट, सर मैं 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, चाहे वो बीएनएफ हो, स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, एडवांस लेवल का मैं अपना एनालिसिस करता हूँ जो मैं कल आपको सिखाऊंगा, बस। मैं ये स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता ज्यादा, पहले करता था, अब मन होता है तो मैं कर लेता हूँ। ये स्ट्रेटेजी मोस्टली उनके लिए है जो मार्केट में एनालिसिस नहीं कर सकते और पूरे दिन जिनको ट्रेड कर रहा है वही कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सेल साइड में बना ट्रेड आपका, इधर आपका लेवल बना, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और देखो मार्केट नीचे गिरा। वोलेटाइल अगर मार्केट है तो आपको बहुत अच्छी रैली मिल जाएगी, जिस दिन मार्केट, जब मार्केट वोलेटाइल हुआ करे तो आप ट्रेड कर सकते हो इसके बेसिस पे, वरना आपको नहीं करना है, और आपको ये बात पता नहीं चलेगी कि मार्केट कब वोलेटाइल होगा कब नहीं होगा। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उसका भी एक्यूरेसी नहीं होती है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, ये पता करना कोई नहीं पता कर सकता, ये पता करना बहुत मुश्किल है कि मार्केट कब वोलेटाइल होगा कब रेंज बाउंड होगा। ये पता चल गई तो सब कुछ ही हो जाएगा ना, है ना? बस एक आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ इसको देख के कि मार्केट वोलेटाइल होगा या रेंज बाउंड होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज समझ में आ गई, डीटीएस स्ट्रेटेजी, यस और नो? डीटीएस स्ट्रेटेजी हो, ईएमए क्रॉसओवर हो, ये जो भी ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले काम है, आप एसटी यूज करते हो? एसटी क्या होता है सर? जो भी ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले काम है ना, ये आपका रिस्क बजाता है, समझ रहे मेरी बात को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो आपका है ना क्या कहते हैं सुपर ट्रेंड, मैं सुपर ट्रेंड यूज नहीं करता हूँ पर्सनली बताऊं तो, ठीक है, मैं सुपर ट्रेंड यूज नहीं करता, तो मैं आपको भी प्रिफर इसलिए तो नहीं कर रहा, जो चीज मैं यूज नहीं करता वो आप देखो, मेरी बराबरी मत करो आप, ठीक है, मेरी बराबरी क्यों नहीं करो, इस समय मत करो, आगे कर लेना, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद कर लेना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है,
तो आप मेरी बराबरी करना। इस समय इसलिए भी नहीं करो क्योंकि मैंने अभी आधी चीज आपको बताई भी नहीं है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमेशा याद रखो ये चीज कि अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट करना है, ठीक है, अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट करना है तो आपको ये चीज समझनी होगी कि मार्केट वोलेटाइल हमेशा नहीं रहता। ठीक है, वोलेटिलिटी अगर आपको पता चल गई मार्केट की तो सारा ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मार्केट ये जो ईएमए क्रॉसओवर है, डीटीएस है, ये सारी स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल मार्केट में काम करेंगी अच्छी, और आपको पता नहीं चलेगा वोलेटाइल मार्केट कब होगा। तो आपका थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहने की देर है। ठीक है, क्योंकि डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं टहलते हुए। तो अगर वोलेटाइल होगा मार्केट, एक तरफा मार्केट होगा, तो ये एक तरफ से गिर जाएंगे, वरना ये आपको पूरे टाइम परेशान करेंगे। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया? तो जो आज हमारा सेशन है इवनिंग का, वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आज इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं आज स्टार्ट कर दूंगा डीटीएस स्ट्रेटेजी और एडवांस लेवल का, तो वो कल नहीं हो पाएगा, मतलब कल उसकी रिदम नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो मैं वो, क्योंकि देखो जो मेन सेशन है वो कल का पूरा दिन है, तो मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता कि आप आज तोड़ो और आज उसमें ब्रेक आए, कुछ भी आए, नहीं। क्लियर है? तो कल ही उसको करेंगे, कोई बात नहीं। मे भी एक सेशन आगे बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ये वाला कोर्स तो 5 डेज का बनाया है मैंने, 6 डेज का। ठीक है, मैं मोस्टली इतने बड़े कोर्स नहीं करता हूँ, 6 डेज का बनाया हुआ है ये वाला कोर्स। तो मोस्टली मेरा 3 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, सबको पता है ये बात। क्लियर है? ठीक है, चलिए टुमारो मिलते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट? यस और नो? किसी को कोई डाउट? मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो, कैंडल चार्ट पे आप घर पे क्या करोगे, आप चार्ट पैटर्न बनाओगे घर पे, कहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनना है, कहाँ पे वो करना है। प्रीवियस वाले दिन में जैसे आप ऐसे करोगे, टाइम फ्रेम, आप चार्ट पैटर्न कोई भी टाइम फ्रेम में काम करेगा, ये बात आप याद रखना। ठीक है, मैंने चार्ट पैटर्न कोई भी टाइम फ्रेम में काम करेगा। आप अगर इसको 1 डे का कर दो तो ये देखो, ठीक है, ऐसे करके आप चार्ट पैटर्न बनाओगे। ठीक है, चार्ट पैटर्न जो आपको बनाने के हैं चार्ट पैटर्न, वो आप बनाओगे। ये सपोर्ट वाली लाइन है, देखो सपोर्ट बनना है, ये 2 पॉइंट है सपोर्ट के, तो चार्ट पैटर्न आप खुद से बनाओगे। क्लियर है? तो मार्केट इसके नीचे जाएगा तो शायद नीचे जा सकता है, ऊपर जाएगा तो बाउंस बैक भी कर सकता है। तो ये चार्ट पैटर्न आप खुद से बनाओगे। क्लियर हो गया? आया ना? ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग।